Hello students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. Dear students, in previous lecture हमने genetic disorders के बारे में स्टडी किया था. Genetic disorder दो टाइप के थे, है ना? मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन तो हमने देख लिया. आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. बच्चा क्या होता है देखो, पेरेंट्स से प्रोजेनी में डिसीज आता है. कैसे? HIV है अगर मदर को तो बेबी को भी HIV होता है, बट वो प्लेसेंटा से पास होता है. उसमें न DNA न जीन न क्रोमोसोम कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है ना. तो जिसके अंदर DNA जीन क्रोमोसोम वो चीज इन्वॉल्व हो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, बाकी को नहीं बोलते है ना. तो वो हुई हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर एक वर्ड आता है कैरियोटाइप. कैरियोटाइप मीन्स क्या? तो देखो हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसकी मैंने माइक्रोस्कोप में से इमेज ले ली, उसकी फोटो खींच लिया. तो इमेज और फोटोग्राफ ऑफ द क्रोमोसोम सेट, इसको बोलेंगे कैरियोटाइप. अगर कोई बेबी का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मुझे देखना है तो एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड होता है, मतलब 16 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो फ्लूइड लेके उसके अंदर हम देख सकते हैं. कैसे? क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत सेल आते हैं, स्किन सेल या ऐसे बेबी के, और उस सेल्स के ऊपर से हमें पता चलता है कि उसको कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. तो आज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें कैसे आता है तो देखो समझो. पहला वर्ड है एन्यूप्लॉइडी. कोई भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया है ना, कोई भी एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, ऐड हुआ डिलीट हुआ, इसको एन्यूप्लॉइड बोलेंगे. एक्स्ट्रा गेन होगा तो 47 होगा, डिलीट होगा तो 45 होगा, है ना. दोनों टाइप का जो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एन्यूप्लॉइडी. तो पॉलीप्लॉइडी क्या है? एक्स्ट्रा सेट होता है, क्रोमोसोम का पूरा एक्स्ट्रा सेट होता है. इट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स. चलो ये जो है ये XX यानी फीमेल है, समझो. ये है मेल. नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, बट कब होता है? जब एज बढ़ जाती है या कोई भी प्रॉब्लम की म्यूटेशन या कुछ भी की वजह से क्या होगा, समटाइम एक्सेस से एक में आ जाएगा, ये अलग अलग नहीं रहेगा, और दूसरे में 0 रहेगा. वैसे एक्चुअली XX ऐसा आना चाहिए, पर ऐसा आता नहीं है. इसकी जगह क्या आया? एक्सेस एक ही में आ गया और उसमें O है, और XY तो अलग अलग है. चलो मैंने इसका क्रॉस करवाया तो XXX, इसका इसके साथ XXY, XO एंड YO मुझे मिल गए. बट यहाँ पे हमें कौन से दो देखने हैं? ये दो देखना, ये नहीं देखना, ये भी नहीं देखना. तो ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है. इस तरह से कुछ होता है. तो इस तरह के ये एग्जांपल्स हमें देखने को मिलता है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 3 एग्जांपल बच्चा लोग हमें देखना है हमारे सिलेबस में, NCERT में. पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा टर्नर सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो ट्राइसोमी ऑफ 21 बोलेंगे. 21 में एक एक्स्ट्रा है तो ट्राइसोमी ऑफ 21. तो देखो ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर का क्रोमोसोम. वो तो ऑटोसोम है ना, 1 से 22 पेयर मैंने बोला था ऑटोसोम से. ठीक है, चलो ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया? लैंगडन डाउन नेम्ड साइंटिस्ट गिव. तो इसीलिए उसको डाउन, इनके नाम से डाउन सिंड्रोम बोला है. इनके अंदर सिम्टम्स क्या है देखो, मेंटली तो रिटार्डेड होता है, उसका पाम ब्रॉड होता है, फिर ये शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, उसका हाइट कम होगा, पार्शियली माउथ ओपन रहता है उनका, थोड़ा बहुत खुला रहता है, फरोड टंग मतलब टंग बाहर रहती है. तो ये सारे मेंटली रिटार्डेड उसके सिम्टम्स है. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? XXY यानी एक्चुअली वो मेल है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट है एक्चुअली मेल, बट एक X एक्स्ट्रा है, तो थोड़े बहुत फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक हो गए. ऐसा वो स्टेराइल होता है पहला तो. और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया. ठीक है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा क्योंकि एक X एक्स्ट्रा है, तो फीमेल के भी सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर थोड़े बहुत आ जाएंगे. तो ये हुआ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में एक X कम है, फीमेल में एक्चुअली XX होता है बच्चों, आपको पता है, बट एक X नहीं है तो XO हो जाएगा. एक X कम है तो उसका भी डेवलपमेंट इतना रूडिमेंट्री डेवलपमेंट यानी इतना डेवलप्ड नहीं होगा, ब्रेस्ट डेवलप नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे,
वो स्टेराइल होंगे। तो यहाँ पे स्टेराइल है, XO है, 46 की जगह एक कम है यानी 45 क्रोमोसोम हो गए, है ना। एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम इधर नहीं होता, XX होता है बट ये X नहीं है, तो ये X हो जाता है। एन्यूप्लॉइड में देखो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है ना तो उसको ट्राई बोलते हैं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा आता है तो टेट्रा बोलते हैं, एक माइनस हो जाता है तो मोनोसोमी हो जाता है, एक ही यानी मोनो सिंगल, और दोनों के दोनों निकल जाते हैं तो नलीजोमी बोलते हैं, ठीक है। 2 है, 2 में एक एक्स्ट्रा हुआ तो ट्राई, 2 थे, 2 में 2 एक्स्ट्रा टेट्रा, 2 है, एक निकल गया मोनो, 2 थे, दोनों निकल गए नलीजोमी। तो डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 5 आज कंप्लीट हो गया। आज हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख लिए। अगले सेशन में लास्ट लेक्चर में हमने मेंडेलियन देखे थे, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल कीप रिवाइजिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। मम्मी सागो बन रहा है।